बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह ने अपनी ही पार्टी जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पार्टी में थैली की राजनीति का आरोप लगाया है। इस बयान के बाद जहां एक और बिहार के सियासी गलियारों में भारी हलचल पैदा हो गई, वहीं विपक्ष को बैठे बिठाए एक नया मुद्दा मिल गया है। बाहुबली नेता आनंद मोहन इन दिनों अपनी ही पार्टी के नेताओं से नाराज चल रहे हैं। सीतामढ़ी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आनंद मोहन ने कहा कि जेडीयू में फिलहाल थैली की राजनीति चल रही है। जो थैला लेकर गया उसे सरकार में मंत्री बना दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जीते जी दफन कर देने का आरोप भी लगाया। और इन लोगों ने जेडीयू का बोरिया बिस्तर नहीं समेटा है, क्रम में नहीं रहे, पूरे एनडीए को डुबा दिया है। आज चुनाव हो जाए, एक उपचुनाव हुआ, थैली को करारा तमाचा मिला। जनता दल यू में थैली की राजनीति, मुख्यमंत्री की मजबूरी का, नीतीश कुमार जी की मजबूरी का लाभ लेकर थैली की राजनीति धड़ल्ले से की जाती है। और यहाँ भी कुछ नहीं, तू ना बोले बाबू तेरा पैसा बोले रे। नीतीश कुमार जी ने काम किया, आज आप जाके देखिए, जिंदा उनको दफन कर दिया गया। कहीं पर नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं नजर आया। मंच पर शपथ ग्रहण हो रहा था, नीतीश कुमार जी वहां मौजूद थे। 85 एमएलए के साथ खड़ा एक व्यक्ति था और उनकी तस्वीर नहीं थी उस मंच पर। जो लोग सहयोगी हैं वो आज क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार को घुमाने लाते हैं, भोजन कराने लाते हैं। जिंदा दफन कर दिया गया नीतीश कुमार। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। आज बिहार में जो वोट लग रहा है उसमें उप मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं है? विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जी का। आखिर 85 लोगों के साथ समर्थन में है, ऐसा क्यों आया? ऐसी परिस्थिति मैं बीजेपी को दोष नहीं दूंगा। बीजेपी चाहेगा, हर पार्टी चाहती है एकाधिकार, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? पूर्व सांसद आनंद मोहन के बयान पर जेडीयू के तमाम शीर्ष नेता भड़क उठे हैं। पार्टी के प्रवक्ता ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और सबूत देने की मांग की। वहीं उन्होंने साफ कहा कि आज भी पार्टी के अंदर वही होता है जो नीतीश कुमार चाहते हैं। पार्टी ने उन्हें नीतीश कुमार की ओर से की गई मदद की भी याद दिलाई। 1995 से बोल रहे हैं, एक आदमी को कोई ला के सामने खड़ा कर दे, एक उदाहरण नहीं मिलेगा। तो बोलने के लिए तो हम भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब तो यह नहीं है जो आरोप हम पर बनता ही नहीं। ये पूरे देश की राजनीति में लोग जानते हैं। अरे एक दिन के लिए सत्ता को छोड़ता है। नीतीश कुमार जी ने सत्ता का त्याग कर दिया, कहा कि नहीं, हमको नहीं रहना है मुख्यमंत्री। तो जो सत्ता त्याग सकता है उसके लिए धन उनका मतलब रहता है। इस बयान का हमारा जो सक्षम नेतृत्व है, पार्टी अपनी राय देगी और मेरा हम लोग स्पष्ट कर देते हैं कि जो हमारे नेता, हमारे आदर्श पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उनका सक्षम नेतृत्व है और उनका नेतृत्व और उनके नेतृत्व पर हम सब लोग जितने भी शीर्ष नेता हैं, पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, उनके नेतृत्व, उनके निर्णय को हम सब लोग मानते हैं और उस पर चलते हैं। जेडीयू में फूट से सबसे ज्यादा फायदा आरजेडी को ही है। ऐसे में आनंद मोहन के बयान से विपक्षी दलों को सरकार और पार्टी के खिलाफ बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। आरजेडी का आरोप है कि बिहार में साफ तौर पर थैली तंत्र चल रहा है और पैसे के सहारे लोग मंत्री बन रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार की राजनीति को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास चल रहा है। कि जनता दल यू में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहीं न कहीं थैली तंत्र के सहारे चलाया जा रहा है। और थैली तंत्र वाले वही लोग हैं जो नीतीश जी को सत्ता से बाहर किए हैं। नीतीश जी को सत्ता से बाहर करके जिस तरह से थैली का प्रचलन शुरू हुआ है, ये अब जनता दल यू के खेमे के अंदर से बातें सामने आने लगी हैं। आनंद मोहन को लग रहा है कि नीतीश कुमार की बिहार की सक्रिय राजनीति से दूर रहने का फैसला एक बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और इसमें बीजेपी के साथ साथ
जेडीयू के कुछ नेताओं की भी भूमिका है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद लगभग ऐसे ही आरोप विपक्ष भी लगा रहा है। ऐसे में उनके बयान से कई तरह की आशंकाएं बनने लगी हैं और जेडीयू के कार्यकर्ताओं में इसका असर दिख सकता है। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। जदयू के अंदर क्या वो स्थिति आ गई है? नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं और जदयू में टूट जैसी स्थिति है, या नीतीश कुमार के कमजोर होते ही जो राजनीतिक टीकाकार या विपक्ष आरोप लगाता है, क्या जदयू वो जदयू नहीं रहा जो नीतीश कुमार के नाम से जाना जाता था? लेकिन इतना जरूर है, आनंद मोहन के बयान ने जदयू के अंदर आग लगा दिया है। सहयोगी मुकेश के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। मरगूब हमारे स्टेट हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मरगूब, किस रूप में देखते हैं ये बयान? आनंद मोहन का किसी नाराजगी को लेकर है या फिर उन्होंने बयानों में सच बयां कर दिया? जेडीयू का यही सूरत हाल है? अमूमन शारिक कभी कभी कहा जाता है ना, सुरक्षाकर्मी या बड़े या पुलिस के बड़े अधिकारी कहते हैं कि ये बड़ा सीरियल विस्फोट था। तो मानो आनंद मोहन का बयान पूरे जेडीयू में सीरियल विस्फोट कर गया। अब समझ आई, मंत्री से हम सवाल पूछे, मंत्री कर रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है। प्रवक्ता से सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया। दामद लेसी सिंह ने जमकर जवाब दिया, लेकिन वरिष्ठ मंत्री जवाब देने से बच रहे हैं। विजय चौधरी ने क्या कहा? हमको कोई जानकारी नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं। 4 बार उन्होंने कहा है, 4 बार। बाइट मैंने वो भेजा है, वो बाइट अपने रिपोर्ट में नहीं लगी है, लेकिन वो बाइट बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति नीतीश कुमार का इतना करीबी, उसे आनंद मोहन के 24 घंटा पहले दिए गए इतने बड़े बयान के बारे में जानकारी नहीं है। बचाव की राजनीति है। आनंद मोहन ने धज्जियां उड़ा दी है पार्टी के इंटरनल बातों की। कहा थैली लेकर आइए, मंत्री बन जाइए। कहा इन लोगों ने नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया। कहा नीतीश कुमार जब ठीक थे तो सीतामढ़ी का टिकट बदल दिया गया था। ये नीतीश कुमार थे। उनके कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं कुछ लोग। और एक बात और है सारी, उन्होंने क्या कहा? बीजेपी दोषी नहीं है। मतलब दोषी कौन है आप समझ सकते हैं? उनका सीधे वार है नीतीश कुमार के अगल बगल जो 4-5 लोग हैं, बिना नाम लिए उन्होंने उन पर जमकर प्रहार किया। कहा कुछ नहीं, बेटा मेरा सरकार बचाएगा, सरफुद्दीन सरकार बचाएगा। सरफुद्दीन का गला काट दीजिएगा, मेरे बेटा को नबीनगर भेज दीजिएगा। मंत्री थैले तंत्र वाले को बने, ये नहीं चलेगा। माने पूरी धज्जियां उन्होंने उड़ा दी। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार को भी जिस तरह नीतीश कुमार के बारे में भी कहा, ये पूरा कलई खोल के रख दी है। अब देखना है कि बिहार की सियासत में इस बयान के बाद और क्या बड़ा भूचाल आता है। बहुत शुक्रिया मरगूब आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। तो मेरे